नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013। भारत सरकार द्वारा गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना लाई गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक अधिनियम पारित किया गया था 2013 में। हालांकि इससे पहले भी अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही थी, लेकिन फिर भी भारत का एक जो बड़ा वर्ग था वो खाद्यान्न से वंचित था। इसलिए भारत सरकार ने सभी गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की। इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। भारत सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया। खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी कवरेज करने का प्रावधान है। यानी जितनी भी भारत की ग्रामीण जनसंख्या है उसका 75% इस योजना में शामिल किया गया है, और जितनी भी शहरी जनसंख्या है उसका 50% इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। इस योजना में पात्र व्यक्ति को चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो एवं मोटे अनाज 1 रुपये किलो की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार होगा। इसका मतलब एक परिवार में जैसे मान लो 6 सदस्य हैं तो 5 किलो के हिसाब से 30 किलो अनाज उसको उपलब्ध करवाया जाएगा, 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो के हिसाब से। इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस अधिनियम में ये उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनको भी पोषण प्रदान करने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है। इस अधिनियम के अनुसार गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी, जो 6,000 रुपये से कम नहीं होगा। यानी 6,000 रुपये की उनको सहायता दी जाएगी, जिसकी वजह से वो सही तरीके का पोषण प्राप्त कर सकें। खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति अगर सरकार नहीं करती है तो उस स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। अगर उसको सरकार द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो सरकार उसको उसके बदले में भत्ता प्रदान करेगी। ये इस अधिनियम में इन बातों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जानकारी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।